आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से खुदावंत यस्सु के नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आप में से जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, आप अपने जीवन में ज़रूर कोई ना कोई लड़ाई आप लड़ते होंगे। कोई अपने आप से लड़ रहा है तो कोई अपने दिमाग से लड़ रहा है। कोई अपने आप को समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कई लड़ाइयाँ बहुत कठिन होती हैं, बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबों के लिए ये प्रार्थना है कि खुदा आपको इन लड़ाइयों में आपको अपना फजल दे, अपना अनुग्रह दे, ताकि आप भी दाऊद की तरह हर गोलियत को हरा सकें और विजय होकर लौट सकें। दिस इज माई प्रेयर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इससे पहले कि आज के कलाम को मैं शुरू करूं, मैं सबसे पहले आपको एक चीज के लिए मैं आप सबों को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर जो चैनल है हमारा, जो मैंने सवाल आप लोगों से पूछे थे, आप में से कुछ लोगों ने अमेजिंग आंसर्स किए हैं और उसके लिए मैं परमेश्वर को सारी महिमा देता हूं। और आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं। हम हर हफ्ते एक वीडियो पब्लिश करते हैं और जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अगर आप अब तक शामिल नहीं हुए हैं तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप भी आइए। हर हफ्ते जो हम क्वेश्चन पूछते हैं आपको उसका आंसर करना है, और आने वाले टाइम में इसके बदले में जब आप आंसर करेंगे हम आपको जूम मीटिंग्स में आपको अंदर ले पाएंगे और डिसाइपलशिप के ऊपर एक विशेष टीचिंग जो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपको भी इसमें शामिल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। आपने आज टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं कुछ 4 बातों पर आपसे बात करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आज का वीडियो अगर हो सके तो आप इसे एक नहीं पर कई बार देखिए। और मैं आपको सच कहता हूं, हर बार जब आप इसे देखेंगे आप कुछ नया लर्न करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं उससे पहले हमेशा की तरह आपको आज थोड़ी काउंसलिंग देना चाहता हूं। और मैं बिलीव करता हूं कि इसके द्वारा आपको बहुत सारी विजडम और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैसेज स्टार्ट होने से पहले क्यों आप लोगों को मैं काउंसलिंग देता हूं। लिसन, याद रखिएगा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो मैं आपको कहना चाहता हूं पैसा भी सेकेंडरी आता है, फर्स्ट आती है विजडम, बुद्धि। आज बहुत सारे लोगों के पास ये न होने की वजह से वो ऐसी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। और कई बार जब किसी के पास बुद्धि नहीं होती और उसके पास सब कुछ होता है, तो बुद्धि न होने के कारण वो अपना सब कुछ खो देता है। बुद्धि आपको डील करना सिखाती है लोगों से, अपने आप से, हर चीज से। अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो यीशु ने कहा, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से प्रेम कर। द बाइबल सेज विजडम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मैं स्टार्टिंग में आपको काउंसलिंग देता हूं उसका रीजन भी यही है कि मैं आपको वो विजडम दे पाऊं जो खुदावन ने मुझे दी है। जैसे कि बाइबल बताती है प्रोवर्ब्स में कि विजडम जो है, अक्ल जो है, वो रास्ते पे खड़े होके चिल्लाती है कि हे बोले लोगों, मेरे पास आओ और मुझसे उद्धार ले लो। तो इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, मैं आपको एक बार फिर से मैंने परमेश्वर के वर्ड के थ्रू जो विजडम पाई है मैं वो आपको देना चाहता हूं, जिससे आपकी डेली लाइफ और भी इजी हो और भी सरल हो। अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए।
याद रखिए इस बात पर, कोई भी व्यक्ति विदाउट एग्जाम दिए आगे नहीं बढ़ता, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में रहे। आप सभी जानते हैं, जब हम बचपन से स्कूल जाते थे, हम 11 मंथ्स हम पढ़ाई करते थे, लेकिन लास्ट में एक मंथ ऐसा आता था जब हमारे फाइनल एग्जाम्स आते थे, और जैसे हम उन एग्जाम्स में हम पास होते थे, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते थे। इस तरह से हमने पढ़ाई की। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ भी कुछ इसी तरह है। परमेश्वर इससे पहले कि आपको उठाए, उससे पहले वो आपकी लाइफ में कुछ एग्जाम्स आने देता है। और एग्जाम इसलिए नहीं आता कि वो आपको नीचे ले जाए, एग्जाम इसलिए आता है ताकि वो आपको ऊंचे ऊंचे पे उठाए। और आज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइफ में एग्जाम्स आएंगे, और आज मैं आपके सामने एक एग्जाम के बारे में, एक परीक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं, हम बिलीव करते हैं कि यस, हमने जो मांगा है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। और आपने ये बात देखी होगी कि जब हम ये बिलीव करते हैं, समझिए हम किसी मीटिंग में गए और वहां पर फेथ पे वर्ड चल रहा था कि तुम जो खुदा से मांगते हो, तुम्हें ईमान रखना है, तुम्हें बिलीव करना है कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम बिलीव करते हैं, लेकिन बिलीव होने के बाद आपने देखा होगा, शैतान हमारे मन में तरह तरह की विचार डालता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप एक ऐसे भाई या बहन हैं जिनके घर में आप अकेले बिलीवर हो, पूरे घर के अंदर कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो परिवार के लिए खड़े हो कि मैं अपने परिवार को खुदा में ले आऊंगा, और आप कॉन्स्टेंटली प्रे करते हो और बिलीव करते हो कि यस, ऐसा होगा, मेरा परिवार जरूर प्रभु में आएगा और उद्धार पाएगा। आपने देखा होगा, जब प्रे करने के बाद जब हम आमीन कहते हैं और बिलीव करते हैं कि यस, कुछ होने वाला है, तब आपने देखा होगा हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं। ये लोग कैसे चेंज होंगे, ये कैसे बदल पाएंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम बताई, ऐसे हमारे पास 100 प्रॉब्लम है, और हम हर चीज के लिए दुआ करते हैं, और दुआ करने के बाद हम बिलीव करते हैं कि यस, हमने खुदा से मांगा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 3 स्टेप आते हैं, 3 स्टेप्स। ये आपको ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट दोनों में मिल जाएंगे। फर्स्ट, प्रे। सेकंड, बिलीव। पहला प्रार्थना, दूसरा विश्वास करना, और तीसरा उस विश्वास में कायम रहने के लिए लड़ना। आप पुराने नियम में देखते होंगे कि इजरायलियों का पहला स्टेप था मिस्र से बाहर आना, जंगल में चलना, और कनान जाके दुश्मनों से लड़के उनको निकालना। ये 3 स्टेप थे ओल्ड टेस्टामेंट में। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हमें दुआ करनी है, दुआ करने के बाद आपको विश्वास करना है कि जो आपने खुदा से मांगा है वो आपको देगा, अगर उसकी इच्छा में, अगर आपने मांगा है तो। और थर्ड स्टेप आता है उस विश्वास में बने रहने के लिए फाइट करना। आज मैं आपको सच कहता हूं, बिलीवर्स प्रार्थना करना जानते हैं, बिलीवर्स विश्वास करना भी जानते हैं, लेकिन थर्ड थिंग में बिलीवर्स बहुत वीक हैं आज, लड़ने में। आप जानते हैं, बाइबल सिर्फ दुआ के लिए बात नहीं करती, बाइबल लड़ने के लिए भी बात करती है। और आपको बाइबल ये भी कहती है कि आपको कभी किसी इंसान से नहीं लड़ना है, क्योंकि आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। आपकी जो लड़ाई है वो डेविल से है और डीमंस से है, और इनका हथियार है जलते हुए तीर, थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, शक भरे ख्याल, अविश्वास के ख्याल, और आपके माइंड के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल डालना कि आप डिप्रेस हो जाओ। अब आप आराम से बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है,
मैंने एक कुश्ती लड़ी है। और अगर आप ये बात ध्यान से समझेंगे कि ये किस तरह की लड़ाई है, तो उसके बाद वो कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर ने कहां पर भी ये नहीं कहा है कि प्रेयर करो कि मैं तुम्हारे फेथ को प्रोटेक्ट करूं। नो, द बाइबल सेज प्रोटेक्ट योर फेथ योरसेल्फ। खुद अपने विश्वास की हमें रखवाली करनी है। जैसे कि आप देखिए, हमारे घर के अंदर सोना चांदी हम कैसे जगहों पे रखते हैं। मैं आज भी जानता हूं कि किसके घर में गोल्ड था तो उन्होंने सबसे पहले उसको एक डब्बे में बंद किया, और डब्बे में भी नहीं, एक पिंक पेपर में बंद किया। पिंक पेपर उन्होंने डब्बे में डाला, वो डब्बा लेकर उन्होंने एक वार्डरोब की तिजोरी में डाला, और तिजोरी के अंदर भी एक छोटी सी तिजोरी बनी हुई थी, उसके अंदर रख के उसको अंदर लॉक किया, बाहर लॉक किया, फिर कबाड़ को उन्होंने वार्डरोब को बंद कर दिया। कितना हम लोग इन चीजों को संभाल के रखते हैं। कितने लोग हैं जो फेथ को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, जरा सोचिए। मेरे भाइयों और बहनों, ये एग्जाम आपके लाइफ में आएगा। आप प्रेयर करेंगे, आप फेथ रखेंगे, और उसके बाद एक और स्टेप आता है फेथ में बने रहने के लिए लड़ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आप अपने फेथ में बने रह सकते हैं। सबसे पहले याद रखिए, आपको दुआ करनी है, उसके बाद आपको विश्वास करना है कि जो आपने खुदावंद से उसकी मर्जी में मांगा है वो आपको जरूर अपने समय में वो आपको देगा। और थर्ड, जब तक आप उसे पालो, उस विश्वास में बने रहने के लिए आपको बाइबल में से कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आपकी सिचुएशन से मैच करता हो। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपको मारने के पीछे हैं, आपको लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मुझ पे अटैक होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर एक वर्ड लिखा गया है कि जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आप जानते हैं, अगर आप ये वर्ड कहोगे, थॉट्स निकल जाएंगे और आप विश्वास में बने रहोगे। और क्या कहा प्रभु ने, जैसा जिसका विश्वास वैसा उसके लिए होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब एक स्टेप और ऊंचे उठिए। याद रखिएगा, आप एक लड़ाई में हैं। अगर आप नहीं मारेंगे, वो आपको मारेगा। पुराने नियम में एक लड़ाई थी इजरायलियों की फिलिस्तीनियों से, और अलग अलग जातियों से वो लड़ते थे। पर न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने कहा, हमारी लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है। आप आराम से पढ़िए। जब यीशु ने देखा कि मंदिर में व्यापार हो रहा है, तो प्रभु ने किसी को कोड़ा मारा नहीं, उसने उन कोड़ों से जानवरों को निकाल दिया, और उसने वो जो चौकियां पड़ी हुई थी, जो उन लोगों ने ऐसे शॉप बना के रखी थी, यीशु ने उनको वहां से निकाल दिया। लेकिन उसने किसी इंसान को रोब नहीं मारी। आज मसीहत बिल्कुल उल्टी है। आज लोग लोगों से लड़ रहे हैं, और दुष्ट आत्मा इसके बीच में, हमारे बीच में एंजॉय कर रहे हैं कि देखो ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लड़ना सीखिए, वर्ड कन्फेस करना सीखिए, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना सीखिए। यीशु ने कहा, जब मैं वापस आऊंगा तो कितनों में विश्वास पाऊंगा। जरा सोचिए, कितनों में वो ईमान पाएगा। अपने विश्वास में बने रहने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको लड़ना सीखना है। अदरवाइज आप भी उन्हीं बिलीवर्स की तरह हो जाएंगे जिनके फेस पर एक फेक स्माइल है, एक झूठी हंसी है, लेकिन इनसाइड वो डिप्रेस, डिस्करेज और हर प्रकार की चिंताओं में बंधे हुए हैं। मैं आपको आज होमवर्क देता हूं एक, प्लीज जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं अपने हाथ में पेन रखिए, और जब भी आपको पवित्र आत्मा हाईलाइट करे कि ये वर्ड टिक कर और ये वर्ड अपनी परीक्षाओं में बोल, तो उस समय ये कीजिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप फ्रेश रहेंगे, हमेशा आपके ऊपर एक फ्रेश अनॉइंटिंग बनी रहेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, डिप्रेशन क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ओवर थिंकिंग क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। दिल टूटना क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा की ये मर्जी नहीं है कि हम डिस्करेज और डिप्रेस रहें। वो चाहता है कि हम हर दिन एक विजेता, एक कॉन्कर होके हम जिंदगी जिए,
जिसके लिए वो आज आपको इस वचन के द्वारा लड़ना सिखा रहा है। याद रखिए, ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु प्रचार करता था तो लोग कहते थे कि ये शास्त्रियों के समान नहीं बोलता, परंतु ये अधिकार सहित बोलता है। याद रखना, वचन में अथॉरिटी है। जब आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं, दुष्ट आत्माओं को यह बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज यू आर सेइंग द वर्ड्स ऑफ अथॉरिटी। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को निकालने का अधिकार दिया है। कैसे? उसके वर्ड में है। जब हम दुष्ट आत्माओं को कहते हैं उसमें से निकल, आपको नहीं पता कि आपके वर्ड में अथॉरिटी है, क्योंकि ये खुदा का वर्ड है। प्लीज लड़ना सीखिए। आइए, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छा वर्ड शेयर करना चाहता हूं, और मैं बिलीव करता हूं कि आज के वर्ड के द्वारा आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई आज मेरे साथ खोले लूका का 5वां अध्याय, और हम बाइबल ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम दुआ करके आज के वर्ड में आएंगे। मैं चाहता हूं आप सब खोल लीजिए लूका का 5वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 5। चार बातें आज मैं इस ब्लेसेड वर्ड ऑफ गॉड से शेयर करूंगा। और आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं हम सब दुआ करें। थैंक यू जीसस। ऐ जमीन और आसमान के मालिक, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम खुदा आपका शुक्रगुजार, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने हमें प्यार किया है, आपने हमेशा हमें आशा दी है, होप दी है। मैं दुआ करता हूं प्रभु, आज एक बार फिर से अपने कलाम को हमारे लिए खोल और हमें वो सब सिखा जो आज तक हम नहीं सीख पाए हैं। हम आपको विश्वास से धन्य कहते हैं और विश्वास करते हैं कि आज आपका धन्य वचन, आपका ब्लेसेड वर्ड हमें छुएगा और हमारी जिंदगियों को बदलेगा। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं प्रभु जी, और मैं इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक वर्ड आपके सामने आ रहा है, और ये वर्ड है लूका का 5वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 5 और उसका 11। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मैं इस पूरे पैसेज को मैं आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं, पर मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे, ये एक सत्य घटना है, इट्स अ रियल फैक्ट्स, और मैं आपको उसमें से थोड़ा बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि यीशु पतरस का एक चेला था। यीशु ने उसको चूज किया था ताकि वो यीशु के पीछे चले और यीशु उसके ऊपर अपनी कलीसिया बना सके। और आप देखते हैं फ्यूचर में ऐसा ही हुआ था। पतरस के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आए। आगे चल के यही पतरस जो था, उसकी छाया से लोग चंगे होते थे। उसने बहुत सारी कलीसियाएं बनाई, और आप आगे चल के ऐतिहासिक किताबों में पढ़ सकते हैं कि वो ही एक ऐसा चेला था जो उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया। इट मीन्स उसे मार के उसके क्रूस को उल्टा कर दिया गया था। मैं ये इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे हुआ था। स्टार्टिंग में यीशु मसीह उसकी बोट पे गए थे और उसे कुछ भी नहीं था, और तब प्रभु ने उसको कहा कि नाव को गहराई में ले चल, और जैसे उन्होंने किया उन्हें बहुत कुछ मिल गया। अब मैं इस पैसेज के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया, जो उसमें लिखा था और थोड़ा हिस्ट्री में से आपको बताया, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। 4 पॉइंट्स मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं। ये चारों पॉइंट्स मैंने लूका 5 अध्याय का 1 से लेके 11 तक जब मैंने पढ़ा, तो मुझे 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने को मिली। पहली चीज, आप जानते हैं जब यीशु मसीह यहां पर आए तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जहां पर भी जाता था वहां पर एक बहुत भीड़ होती थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भीड़ के अंदर बहुत कम लोग होते थे जो उसके चेले होते थे।
आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी कलीसियाओं के अंदर भीड़ बहुत है, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप भीड़ हैं कि आप चेले हैं? अगर आप पूछेंगे कि भीड़ और चेलों में क्या अंतर होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उन दिनों में जो भीड़ यीशु के साथ इकट्ठी होती थी, वो अधिकतर यीशु से चंगाई या किसी चमत्कार को पाने के लिए आते थे। आज भी आप देखिए, लोगों को ठीक से गॉस्पेल तक भी नहीं पता है। अगर मैं उनसे पूछूंगा ना कि आप मुझे बताइए सुसमाचार क्या है, तो तो वो लोग मुझे कहेंगे कि सुसमाचार ये है कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ। देखिए कितना छोटा पार्ट उन्हें पता है। बाइबल सिर्फ इसको गॉस्पेल नहीं कहती है, बाइबल कहती है वो इसलिए मरा ताकि तुम उसके लिए जियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है, क्योंकि वो गॉस्पेल सुनकर प्रभु में नहीं आए हैं, वो जैसे अपना काम करवाने के लिए प्रभु में आए हैं। ये वो भीड़ है जो चमत्कारों के लिए आती है। भीड़ के अंदर एक ऐसे भी लोग होते हैं। दूसरा, आप देखो, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप देखिए जिस संडे चर्च में खाना होता है, आप देखिए, आप अनाउंस करके देखिए कि कल जो संडे आने वाला है, हमने खाना रखा है। आप देखिए उस दिन हमारी कलीसियाओं में, मैं नहीं कहता हूं हर एक, पर बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत भीड़ जमा होती है, क्योंकि ये भीड़ ज्यादा से ज्यादा जिस चीज के पीछे चल रही है वो है खाना। यीशु भी उन दिनों में ये बातें फेस करता था, इसलिए उसने कहा कि इसलिए मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैंने मछली और रोटी खाई थी। मैंने कई बार देखा है कि चर्च के अंदर जब अनाउंसमेंट की जाती है कि खाना होने वाला है, तो मैं आपको सच कहता हूं, कई लोग अपने साथ भी किसी को लेकर आते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये भीड़ है चमत्कारों के पीछे, खाने के पीछे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चर्च के अंदर इसलिए आते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी वहीं पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप घर से निकलते हैं और आपको कॉल आता है आपकी फ्रेंड की तरफ से कि मैं नहीं आ पा रही हूं चर्च, तो आप भी कैंसिल कर देते हैं। ये भीड़ है। हमें भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनना, न हमें कलीसिया में। नो डाउट, अगर हम फेथफुल हैं, प्रभु बहुत सारे मिरेकल करता है, चमत्कार करता है। मैं चमत्कारों के खिलाफ नहीं हूं, मुझे एवरीडे चमत्कारों की जरूरत होती है, लेकिन मैं कलीसिया के अंदर सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं आता, और ना ही मैं खाने पीने के लिए आता हूं, ना ही मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भीड़ है जो खाने पीने के लिए प्रभु के बीच आ रही है। उनके दोस्त यार वहां पर जाते हैं इसलिए आ रही है, या तो ये चमत्कारों के लिए आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना ही कभी भीड़ या ही कभी ना ही कभी भीड़ के अंदर ऐसे लोग आते हैं जैसे आजकल आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चौथी कैटेगरी ये भी है कि मैं मसीह घर में जन्मा हूं इसीलिए मैं चर्च जाता हूं। जी नहीं। अगर आप एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं इसलिए आप चर्च जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अब तक खुदा को नहीं समझा है। ये सारी बातें भीड़ हैं। अब आप पूछिए चेला क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले वो होते हैं जो न खाने पीने के लिए चर्च जाते हैं, न दोस्तों के लिए जाते हैं, न चमत्कारों के लिए, ना ही वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो एक मसीह घर में जन्मे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो चर्च में खुदा के वचन के लिए जाते हैं, लर्न करने के लिए जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं ताकि वो यीशु की तरह बन पाए। दे आर द डिसाइपल्स। आपको इसमें आना है, ना आपको खाने पीने के लिए चर्च जाना है, न चमत्कारों के लिए। क्या कहती है बाइबल कोरिन्थियों में? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? कितनी बड़ी बात है। जब तक यीशु खाना खिला रहा था तब तक ये भीड़ उसे राजा कहती थी, लेकिन जब उसने खिलाना बंद कर दिया, जब उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, तो सब लोग चले गए। और आगे चल के यही लोग पिलातुस को चिल्लाकर कहते हैं कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु के पीछे भीड़ चलती थी और इन भीड़ में इस तरह के लोग होते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा हुआ जब यीशु ने हर एक को कहा कि मेरा मांस और मेरा लहू खाओ पियो, तब वो लोग चले गए। यीशु फिजिकल मांस और लहू की बात नहीं कर रहा था, वो समझा रहा था। और आज हम जानते हैं कि ये प्रभु भोज था।
लॉर्ड्स ब्रेड थी। उसके बाद जब वो लोग चले गए, यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को, तुम्हें जाना है तुम भी जाओ। तब उन्होंने क्या कहा, प्रभु हम कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन के वचन आपके पास हैं। क्यों चेले ठहरे? क्योंकि उनको वचन चाहिए था। आज आप अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब चर्च में रहते हैं या आप जब किसी को यूट्यूब पे सुनते हैं उस टाइम पे भी आपका सेलफोन चालू रहता है? आजकल ये है, बहुत सारी चर्चेस के अंदर आप देखिए, लोग चलती हुई मीटिंग में सेलफोन यूज करते हैं, चैट करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर इनको यही सब चर्च में करना है तो ये चर्च में आते क्यों हैं? घर पे बैठे इससे अच्छा क्यों दूसरे का माइंड भी डिस्टर्ब करते हैं? ऐसे ना करें। चर्च इज अ हाउस ऑफ गॉड एंड यू रिस्पेक्ट योर लॉर्ड। द बाइबल सेज जो परमेश्वर की कलीसिया है वो उसका घर है और आपको वहां पर खुदा को आदर देना चाहिए। आजकल बहुत सारी बहनें चर्च के अंदर भी ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं जैसे कि स्कर्ट्स या तो कुछ ऐसे खुले से कपड़े। मेरी बहनों, आपको चर्च के अंदर इस तरह के कपड़े, इवन मैं तो कहता हूं आप हमेशा सिंपल रहिए। आपकी सिंपलिसिटी ही आपकी खूबसूरती है। और बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारी बहनें मैंने देखा है चर्च चलते हुए भी वो अपने सेलफोन को यूज करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चेले नहीं हो, आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भीड़ से बाहर आओ। यही भीड़ जो यीशु के पीछे चल रही थी, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है कि एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, वहां पर सिर्फ चेले आए, भीड़ नीचे खड़ी थी। भीड़ वो होती है जो कंफर्ट जोन में जीती है, लेकिन चेले ऐसे नहीं होते हैं। चेले वहां जाते हैं जहां यीशु जाता है। इसका मतलब था भीड़, पब्लिक, मल्टीट्यूड। और हमें भीड़ में नहीं आना है, हमें चेलों में आना है। पहली चीज, जब यीशु पतरस की नाव पर गए, वहां पर बहुत सारी भीड़ थी और मैंने आपको बताया भीड़ क्या थी, किस तरह थी। सेकंड थिंग, जब यीशु वहां पर गया तो बाइबल बताती है उसने झील के किनारे दो खाली नावें देखी, 2 एम्प्टी बोट्स। और यीशु ने एक बहुत अच्छी बात देखी कि वो दोनों एम्प्टी हैं। आप जानते हैं परमेश्वर को एक खाली जीवन की जरूरत है जिसमें रहकर वो अपना काम करे। याद रखिएगा, आप में से कुछ लोगों को अगर लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वालिटी से भर जाओगे तो खुदा आपका यूज करेगा, तो आप गलत हो। मुझे आज से बहुत साल पहले एक आदमी ने कहा कि आप हमारे बाइबल कॉलेज में आइए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप अपने चर्च में सिखाइए। मैंने उनको कहा, ब्रदर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं एंड आई रियली रिस्पेक्ट योर एडवाइस, बट मैं जिस यीशु ने 2000 साल पहले अपने चेलों को सिखाया वो सेम यीशु मुझे भी सिखाएगा। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, किसी भी बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मुझे वो सब सिखा सकता है जो उसने पहली सदी में सिखाया। कई सारे लोगों को यह बात नहीं पता है कि परमेश्वर को एक्चुअली कुछ चाहिए, तो वो है आपका खाली जीवन, भरा हुआ जीवन नहीं, खाली जीवन। और अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि एक खाली जीवन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर दिन, एवरी सिंगल डे, हम जानते हैं कि प्रभु के सामने अपनी बुराइयां हमें बतानी है और हम बताते भी हैं, प्रभु मैं अधिक बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं व्यर्थ बोलता हूं, मैं गलत बोलता हूं, मैं दोष लगाता हूं। हम सब अपनी कमजोरियां मान लेते हैं, पर आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आप न केवल अपनी कमजोरियां, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचपन से जिन चीजों में होशियार रखा है। आपने देखा होगा कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलने में बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग घंटों का काम सेकंड्स में कर लेते हैं। परमेश्वर ने आपको अगर इंटेलिजेंट बनाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी इंटेलिजेंसी भी खुदा के सामने रखिए कि प्रभु मैं अपने आप को खाली करता हूं, मैं कोई बोल्ड नहीं हूं, मैं कोई
ये नहीं हूं मैं, वो कोई नहीं हूं, मैं सिंपली खुदा, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको बताता हूं, जब आप अपने आप को खाली करोगे, अपनी बुराइयों को खुदा के सामने रखोगे, अपनी अच्छाइयों को खुदा के सामने रखोगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसी समय आप प्रभु के लिए एक ऐसी बोट बन जाते हैं जो बिल्कुल खाली होते हैं। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, सिर्फ प्रभु को ये कहते हैं, यूज मी, मेरा इस्तेमाल कर, मेरा अभिषेक कर। पर कितने लोग हैं ऐसे कि पास्ट में आपने जो कुछ किया और उसमें से आपको सक्सेस मिली, वो सक्सेस भी आप प्रभु के पैरों पे रखते हैं। प्रकाशित वाक्य कहां पूरा होता है? लिखा है, उन प्राचीनों ने अपने मुकुट उसके पैरों पे रखे। बहनों की शोभा उनके बालों में होती है। एक बहन यीशु से मिलने आई और अपने बालों से उसके पांव पोंछने लगी। उस बहन ने अपनी इज्जत उसके पैरों पर रखी। प्राचीनों ने अपने मुकुट उनके पैरों पर रखे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आपको सिर्फ बुरी बातों से नहीं, आपको अपनी अच्छी बातों से भी खाली होना है। मैं कई बार सोचता था, प्रभु खाली होने का मतलब क्या है? तब मुझे लगता था खाली होने का मतलब है कि मेरे अंदर जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाप हैं, चिंताएं हैं, फ्रस्ट्रेट है, या मेरी अधूरी प्लानिंग से मैं सब खुदा को बताऊं। लेकिन आपको पता है, कई बार आपको जब सक्सेस मिलती है और आप वो सक्सेस खुदा को नहीं देते, खुद लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्लोली स्लोली घमंडी बनते हैं। और याद रखिएगा, घमंडी और अभिषेक कभी एक साथ नहीं रह सकते। जब आप घमंड करेंगे तो आपके जीवन पर वह अभिषेक जो उसने दिया है वो नहीं रहेगा। पहली पॉइंट मैंने आपको बताई, भीड़ नहीं, चेले बनिए। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि आप अपने आप को एवरी सिंगल डे खुदा के सामने एम्प्टी रखिए। और तीसरी बात अब जो मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु ने भीड़ देखी, यीशु ने बोट देखी, और जैसे उसने बोट देखी, उसने पतरस से कहा, नाव को गहराई में ले चलो और अपने जाल डालो। अब सुनिए, आप जानते हैं पतरस एक मछुआरा था और यीशु एक कारपेंटर था। जरा सोचिए, एक कारपेंटर एक मछुआरे को सिखा रहा है कि मछलियां कैसे मिलेंगी। आप जानते हैं पतरस के पास इन चीजों को, एटलीस्ट इन चीजों से निपटने के लिए बहुत विजडम थी। वो जानता था कि मछलियां रात को मिलती हैं, और वो सारी रात मेहनत कर भी चुका था। जो उसने बताई कि हमने सारी रात मेहनत की, वो यीशु को बोल सकता था कि प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ऑलरेडी ये सब आता है। आप देखिए, कई बार जो लोग बहुत ज्यादा सयाने होते हैं, आप उनको कोई भी काम दीजिए, आपको वो कोई ना कोई टोंट मारेंगे कि अब आए हो हमें समझाने के लिए, हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। कुछ लोग, भले कुछ लोग बोलते नहीं है, लेकिन बहुत बार आप उनके एक्शंस और एटीट्यूड में आप देखोगे को उनको बुरा लगता है कि अगर आप उनको कोई भी बात सिखाओगे तो। आप जानते हैं पतरस को जब यीशु ने कहा अपनी बोट को ले चल और नाव को गहराई में ले चल, तब पतरस ने सबसे अच्छा काम जानते क्या किया? उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, जब प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हम सब कुछ जो है ट्राई करते हैं, और हम नहीं निकलने के बाद हम किसी पास्टर के पास जाते हैं, या हम प्रेयर करते हैं कि प्रभु तू कुछ रास्ता निकाल के दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जहां फेथ चाहिए वहां फेथ रखो, जहां विजडम चाहिए वहां विजडम चलाओ। पतरस ने जब ये सुना कि यीशु मुझे कह रहा है नाव को गहराई में ले चल, तो बाइबल बताती है उसने प्रभु को क्या कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर मैंने कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। इसे सिंपली कहते हैं परमेश्वर की मानना। और जैसे वो वहां पर गए, उन्हें इतनी मछलियां मिल गई कि लिखा है उन्होंने अपने साथियों को संकेत दिया, उनको बुलाया, और लिखा है उन लोगों ने मिलकर उस जाल को खींचा। आप जानते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कमी घटी है तो इसके लिए सोचना बंद कीजिए, परेशान होना बंद कीजिए। आप ये देखिए कि क्या आप खुदा के पीछे चल रहे हैं। हमें से हर एक को बहुत हद तक यह सिखाया गया है कि परमेश्वर पहले देता है, फिर हम उसके पीछे चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज, एक वर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे पता है ये वर्ड बहुत फेमस नहीं है, लेकिन मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय लगा रहा हूं। देखिए यहां क्या लिखा है,
3:26 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बाइबल बताती है बुराइयों से फेर कर तुम्हें आशीष दे। यहां आशीष बाद में आई, पहले आया बुराई से फिर जाओ। इट मीन्स उसके पीछे चलो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसने प्रचार करना स्टार्ट किया, उससे बहुत साल पहले उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी। और वो भविष्यवाणी थी कि वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। इट मींस धर्मी की समझ क्या होती है कि मुझे खुदा के पीछे चलना है। द बाइबल सेज उसकी मिनिस्ट्री में ये होगा। मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं देखिए खुदा ने क्या किया। आज से बहुत साल पहले उसने इब्राहिम को चुना था और उसने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया। बच्चा देने के बाद प्रभु ने उससे कहा कि इसे बलिदान कर। और जानते हो, जैसे इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान करने ही वाला था, उसके लिए ये आवाज आई, इसे छोड़ दे, बालक को कष्ट मत दे। वहां पर कुछ लिखा है। और उसके बाद जानते हो प्रभु क्या कहता है, मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है और अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। ओबीडेंस और ब्लेसिंग ये ट्विंस हैं, ये जुड़वा है। जहां आज्ञा का पालन होगा वहां आशीष आनी ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आशीष होता क्या है। आशीष का मतलब होता है जो भी काम आप प्रभु की मर्जी में कर रहे हैं, ईमानदारी से आपको उस काम में वो ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे किसी गलत जगहों पे नहीं जाते हैं। न दवाइयों में जाते हैं, न वकीलों के पास जाते हैं, और ना ही किसी गलत प्लेसेस पे जाते हैं। खुदा ने उन्हें थोड़े में इतना दिया है कि सब कुछ होने के बाद भी वो सेव करते हैं। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। यीशु ने 5 रोटी और दो मछली ली और लिखा है उसे हर एक को बांट दी। कितने 5,000 लोगों ने खाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको और मुझे ब्लेसिंग के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ओबे के पीछे दौड़ना है। यीशु मसीह जो कहता है वो करना है हमें। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चेले बनिए। अपने जीवन को खाली रखिए और तीसरी चीज, जो खुदा कहता है वो कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जीवन में एक पाप बहुत टाइम से चल रहा है, खुदा आपको कई बार शेक कर चुका है, खुदा कई बार मीटिंग्स में वचनों के द्वारा आपसे बात कर चुका है कि ये गलत है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर खुदा आपको कुछ शो कर रहा है कि गलत है, हमें वहां से बाहर आना चाहिए, उससे अनुग्रह मांग के। पतरस से सिंपल काम किया। उसने कहा प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और इससे उसको बहुत कुछ मिल गया। अब चौथी चीज, जो मैं आखिरी चीज आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पतरस को मछलियां मिली, पतरस ने वो मछलियां छोड़ दी और वो यीशु के पीछे हो लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे वो हो लिया। आप जानते हैं, हम अपने दुखों में कभी खुदा को नहीं भूलते। जब हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हम पब्लिकली भी अगर किसके सामने रहेंगे तो भी मन ही मन प्रभु से बात कर लेते हैं, जानते हैं। लेकिन जब हम बहुत खुश रहते हैं, जब हमारे जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां होती हैं, उस टाइम पर हम खुदा को कई बार भूल जाते हैं। हम इतना खुश रहते हैं। कई बार आप देखिए, जिस दिन आपकी रिजल्ट आती है बहनों की या भाइयों की, आप देखिए रिजल्ट आने पर कई सारे लोग रिजल्ट में जब उनको रिजल्ट आती है कि वो पास हो गए हैं, तो वो कहीं पर घूमने चले जाते हैं। पर कोई ऐसा है जो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है और खुदा के सामने धन्यवाद देता है? जरा सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं, कुछ अच्छा होने के बाद प्रभु को धन्यवाद देना है, यह सेकंड लेवल पर है। आप जानते हो फर्स्ट लेवल पर क्या है? जब पुराने नियम में मूसा
इज़राइल के लोगों को कनान ले गया, तो वो कनान लेके जाने से पहले जब वो मरने पर ही था, उन्हें कनान अंदर यहोशू ले गया था। लेकिन जब मूसा मरने पर था तो वो उनको कहता है, सुनो, जब तुम उस देश में जाओ जो तुम्हारा नहीं था, जब तुम उन बीजों में से फसल को निकालो जो तुम्हारी नहीं थी, जब तुम उन गढ़ वाले नगरों में रहो जो तुमने नहीं बनाए, जब वो तुम्हें सब कुछ दे जो तुमने कभी बनाया ही नहीं था, तब उसे भूल मत जाना। पहली चीज जो उनको सिखाई गई थी वो ये थी, खुदा को भूलना मत। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, फर्स्ट उसे भूलिए मत, सेकंड उसे धन्यवाद दीजिए। आप जानते हैं, जब पतरस को सब कुछ मिल गया, उसने अपना सब छोड़ दिया और वो यीशु के पीछे हो लिया और वो यीशु के साथ चलने लग गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इससे कितने लोग हैं? आपकी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं है, सब कुछ खुदा ने दिया है। भरपेट खाना, अच्छे कपड़े, घड़ी, सेलफोन, जो आपको फ्यूचर के लिए चाहिए उसे सब कुछ दिया है। लेकिन किसी में भी आपका मन नहीं रहता, आप सिर्फ उसके पीछे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो हैं, जिनके पास सब कुछ है, बड़े ठंडे हैं वो लोग, उन्हें हर हफ्ते जगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बड़े दुखों में रहते हैं, उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप अमीर ही क्यों न हैं, उसके पीछे चलते रहिए। पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ दिया और बाइबल बताती है कि वो उसके पीछे हो लिया। जानते हैं पीछे हो लेने का मतलब क्या होता है? पीछे हो लेने का मतलब होता है उसकी तरफ देखना और उसकी तरफ बनना। और याद रखिएगा, पवित्र आत्मा भी आपको इसीलिए दिया गया है ताकि आप उसकी तरफ बन सके। जब यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो, तो वो आपको ये नहीं कहता कि मेरी सेवकाई का पीछा करो, वो कहता है मेरे जीवन का पीछा करो, मेरी तरह बनो। क्योंकि पवित्र आत्मा उसने इसीलिए दिया है ताकि आप और मैं उसकी तरह बनते जाएं। काश शायद अगर हम वहां होते तो हम मछलियां लेके घर चले जाते, लेकिन पतरस मछलियां छोड़ के उसके पीछे हो लिया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुदा ने अच्छी प्रॉपर्टी दी है, अच्छे पैसे दिए हैं, परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छे बिजनेस दिए हैं। क्या आपके लिए उससे बढ़कर यीशु मसीह है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में सब कुछ है? कहीं इसकी वजह से आप ठंडे तो नहीं पड़ गए हैं? क्या आप एक ऐसे बिलीवर हैं, ये सारी चीजें आपके लिए पीछे हैं, पहले है कि आप उसके पीछे चलते रहते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भीड़ मत बनिए, खाली हो जाइए, खुदा की बातों को मानिए। और लास्ट पॉइंट, जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी हो तो भी उसके पीछे चलते रहिए। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज जितने भी लोगों ने तेरा वचन सुना, मैं दुआ करता हूं तू हर एक को ब्लेस कर, तू हर एक को आशीष दे। सिर्फ अपनी कमी घटियों में नहीं खुदा, लेकिन जब कमी घटियां पूरी हो जाएं उसके बाद भी हमें तेरे पीछे चलना सिखा। हमें भीड़ नहीं, हमें डिसाइपल बनना है, हमें खाली होना है, हमें तेरी बातों को मानना है। ये सारी बातों को करने के लिए तू हमें अनुग्रह दे। जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, हर एक को चंगा कर, हर एक पर तेरी दया और तेरा अनुग्रह आए और उनको ब्लेसिंग मिले प्रभु, कि जिस काम को भी वो करें उसमें वो सफल हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूं। दुआ को यीशु के नाम में मांगता, आमीन एंड आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने आज के वर्ड से जो कुछ भी लर्न किया है, अगर हो सके तो आप एक ब्यूटीफुल कमेंट तैयार करें और नीचे टाइप करके छोड़ दें, ताकि हम भी उसे पढ़ के उत्साहित हो। हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।